अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मास्टर पे शकीर अहमद, लेक्चर बॉटनी, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोस्टियम। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोस्टियम कब स्टार्ट होती है प्लांट के अंदर? प्लांट जब एक प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट करता है। प्राइमरी ग्रोथ जो होता है वो एपिकल मेरिस्टम या इंटरक्लेरी मेरिस्टम से होता है। दैट्स कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। उससे प्लांट की खाली हाइट बढ़ जाती है। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट को करना होता है उस वक्त प्लांट के अंदर एक सेकेंडरी टिश्यू बन जाता है, और वो टिश्यूज दो किस्म के होते हैं। एक होता है इसमें वेस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा होता है कॉरक कैम्बियम। अब जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर सेकेंडरी बनाता है। कौन सा वेस्कुलर सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स। इट फॉर्म्स जाइलम एंड फ्लोएम। इट इज सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स। वो जो कॉरक कैम्बियम होता है, कॉरक कैम्बियम बनाता है बाहर, दैट इज द एपिडर्मिस कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स से बाहर होता है, एंडोडर्मिस से बाहर अप टू द एपिडर्मिस तक होता है, जितना भी मतलब खासकर ग्रामन टिश्यू जो होता है, एपिडर्मल टिश्यू एज वेल ग्रामन टिश्यू, वो इसी कॉरक कैम्बियम से बनता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लेंगे खाली पहले दैट इज द एक्टिविटी ऑफ द वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम कैसे इस प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ बनाता है, कैसे ये दैट इज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। दैट इज सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम हो गया सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से। पहले मैं आपको दिखाता हूं, पहले बच्चों यहां मैं एक आपको पहले प्राइमरी ग्रोथ यहां पे दिखाऊंगा। थोड़ा सा यहां पे एक रिकैप्चुलेट करेंगे यहां पे। अब यहां पे ये जो आप देख रहे हैं दिस द एपिडर्मिस लेयर। इसके बाद जो होता है दिस द कॉर्टेक्स। एक ट्रांस सेक्शन जब हम कट करते हैं एक प्लांट को तो बाहर आपको दिखेगा यहाँ पे एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है। इसके बाद है वेवी एंडोडर्मिस है। जब एक लेक्चर पहले लेक्चर में बोला था मैंने कि देयर इज एन वेवी एंडोडर्मिस, इज ऑलमोस्ट वेवी इन डाइकोस्टामस। इसके बाद पेरिसाइकिल जो होता है, पेरिसाइकिल भी यहाँ रिंग फॉर्म में नहीं होता है। वो किस तरीके से होता है, वो पैचेस में होता है। अब यहाँ एक पैच है पेरिसाइकिल, यहाँ दूसरा पैच, यहाँ तीसरा पैच, अलग अलग पैच, ये पैचेस नॉट इन रिंग, ये पैच फॉर्म में होता है। इसके नीचे होता है फ्लाइम, फिर होता है जाइलम, और जाइलम और फ्लाइम के बीच होता है कैम्बियम। ये हो गया इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। अब यहां पर भी कैम्बियम है, यहां पर भी कैम्बियम। तो दैट इज जो जो ये जो प्राइमरी ग्रोथ होता है, प्राइमरी ग्रोथ में पहले से ही कैम्बियम होता है। इसके बाद जब सेकेंडरी जब जब पूरा जो कैम्बियम वेस्कुलर कैम्बियम जब बनता है पूरा कैम्बियम, तो उसको दैट इज एक्चुअली द सेकेंडरी कैम्बियम इज एक्चुअली मेड अप ऑफ पार्शियली द प्राइमरी स्ट्रक्चर एज वेल एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें प्राइमरी सेल्स भी होते हैं और सेकेंडरी सेल्स भी होते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। और दो इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच होता है मिडलरी रेज। यहाँ पे जो मिडलरी रेज दो आपस में वेस्कुलर बंडल्स को सेपरेट रखता है। इसके बाद सेंटर में आपको मिलेगा पिथ। सो दिस द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले क्या होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत डायग्राम बना के रखा है। ये आप थोड़ा यहाँ की तरफ ध्यान दे दो, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ा मुश्किल है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एम्फसाइज यू इन अ सिंपल लैंग्वेज। ये हमारा सबसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एपिडर्मिस लेयर है, इसके बाद ये कॉर्टेक्स है, इसके बाद ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के अंदर आप अब देख रहे हो वेस्कुलर बंडल्स। ये हमारा वेस्कुलर बंडल 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एवरी वेस्कुलर बंडल इज जस्ट अपोजिट ऑफ पेरिसाइकिल। ये हमारा पेरिसाइकिल है, जो मैंने ब्लू के अंदर यहां बना के रखा है, पैच फॉर्म में है। ये भी पेरिसाइकिल, ये भी पेरिसाइकिल, ये भी। तो अंदर मैंने बनाया इसमें पिथ। अब ये हो गया ऊपर फ्लोएम, नीचे है जाइलम। जो ऊपर पेरिसाइकिल के साथ पार्ट है वेस्कुलर बंडल का, दैट इज द फ्लोएम, और जो नीचे है टुवर्ड्स द पिथ इज कॉल्ड जाइलम। जाइलम और फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम है, दैट इज कॉल्ड द इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। अब यहां बीच में जो ये वाला पार्ट इज कॉल्ड मिडलरी रेज, यहां पे कोई कैम्बियम नहीं है। इसके बाद जब कैम्बियम पूरा कैम्बियम में रिंग बनेगा एक कैम्बियम, इट्स कॉल्ड द वेस्कुलर कैम्बियम। तो इसका मतलब जो वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा, वो वेस्कुलर कैम्बियम इज मेड अप ऑफ पार्शियली टू इट इज पार्शियली सम प्राइमरी एंड सम सेकेंडरी। तो कुछ पार्ट इसका प्राइमरी होता है, जो ऑलरेडी प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स में होता है। इसके बाद
मिलियनरी रेंज में कैम्बियम बनता है तो वो सेकेंडरी होता है। तो दैट इज जो वेस्कुलर कैम्बियम बनता है वो पार्टली प्राइमरी होता है, पार्टली सेकेंडरी होता है। चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले बच्चों यहाँ हम लेते हैं पहले यहाँ पे बड़ा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ये हो गया हमारा बाहर एपिडर्मिस, इसके बाद ये हो गया कॉर्टेक्स, इसके बाद जो ये मैंने लेयर बनाया ये लाल कलर की लेयर, मान लो ये एंडोडर्मिस है, वेवी है यहाँ पे। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इसके नीचे जो है वो है, इसके नीचे हम बनाएंगे पहले बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बनाएंगे पेरिसाइकल। ठीक है, यहाँ भी बनाएंगे पेरिसाइकल, यहाँ पर भी बनाएंगे पेरिसाइकल। खाली 2 लेयर हम बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे हम। तो ये हो गया हमारा पेरिसाइकल। ठीक है, अब पेरिसाइकल के नीचे क्या होगा? पेरिसाइकल के नीचे हमारा है, शाबाश, फ्लोएम। मान लो ये हो गया हमारा फ्लोएम। दिस इज आवर फ्लोएम, दिस इज आवर फ्लोएम। ठीक है, एंड दिस इज आवर फ्लोएम। ठीक है, अब पहले बच्चों इस फ्लोएम के बाद होता है यहां पे होता है एक छोटा सा एक रिंग, सॉरी नॉट रिंग, पैच। इट इज कॉल्ड द इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम, जो अभी मैंने आपको चार्ट पे दिखाया है। दिस इज इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम, इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। शाबाश। अब नीचे जो होता है इसके बाद यहां पे हम लेबल करके साथ साथ रखेंगे, ये हो गया हमारा जाइलम। ठीक है, अब इसके बाद नीचे जो होता है डेट इज द, यहां पे बनाएंगे, यहां पे बनाएंगे हम, सॉरी हाँ यहां पे बनाएंगे हम, गलत हो गया यहां पे, सॉरी बेटा, ये हो गया हमारा फ्लोएम। अब नीचे जो बनाएंगे यहां बनाएंगे जाइलम। ठीक है, ये हो गया हमारा जाइलम। ये हो गया हमारा जाइलम। ठीक है, अब जाइलम और फ्लोएम के बीच मैंने एक कैम्बियम बनाया है, इट इज कॉल्ड इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। अब मैं यहां पर कुछ रिंग्स, कुछ सेल्स और बना रहा हूं बीच में, ये वाले सेल्स, शाबाश बेटा, इट इज कॉल्ड मेडुलरी रेज। जो ये वेस्कुलर बंडल्स है, 2 वेस्कुलर बंडल, इनको आपस में सेपरेट रखता है। ठीक है, एंड दिस मेडुलरी रेज कंडक्ट्स फूड इन रेडियल डायरेक्शन। सो इसको हम नाम लिखेंगे यहां मेडुलरी रेज। ठीक है, शाबाश। अब यहां पे हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक और मेडुलरी रेज यहां पे बनाएंगे। ठीक है, शाबाश। अब ये हो गया हमारा प्राइमरी ग्रोथ। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट को करना होता है तो सबसे पहले ये जो कैम्बियम ये पूरा एक रिंग बनाएगा। सो हम यहां पे एक स्टेप अलग अलग लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ, यहां हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग और कैम्बियल रिंग। अब पहले बच्चों जो रेडियल वेस्कुलर, सॉरी जो रेडियल रेज है, सॉरी रेडियल मेडुलरी रेज जो है, या रेडियल मेडुलरी रेज भी कह सकते हैं इनको। अब इनके सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्चुअली ये मेडुलरी रेज जो है ये एक्चुअली सेकेंडरी है, ये सॉरी ये परमानेंट टिश्यू है। लेकिन इस परमानेंट टिश्यू फिर डिफरेंशिएट होता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था, जब एक सेकेंडरी टिश्यू जो होता है अब वो डिवाइड नहीं होता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो डिवीजन होता है। तो सेकेंडरी सेल्स जब वापस से डिवाइड हो जाएंगे, वापस से रिस्पेक्टिव एक्टिविटी में आ जाएंगे, इस प्रोसेस को नाम देते हैं डी डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, जिस तरह प्लांट टिश्यू कल्चर में डी डिफरेंशिएशन का सेल्स होता है, इस तरह से यहां भी होता है डी डिफरेंशिएशन। अब पहले बच्चों जो ये मेडुलरी रेज है, ये इसके सेल्स डी डिफरेंशिएट हो जाते हैं। और लेकिन कहां पे होती है डी डिफरेंशिएशन? एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन, एट द सेम लोकस, जहां पे ये होता है क्या, जहां पे ये
इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम होता है। और इस तरह से इसके सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं और ये भी एक कैम्बियम बनाते हैं। चलो इसको अलग से यहाँ पे कलर रखेंगे ताकि आपको समझ आएगा। ये हो गया, तो इसके भी सेल्स डिफरेंशिएशन होके एक कैम्बियम बनाता है। इस तरह से पूरा एक कैम्बियम रिंग बन जाता है। यहां पे देखो, अब यहां से ये हो गया हमारा इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, ये भी हो गया इंट्राफेस्कुलर इंट्रा। अब यहां पे जो बीच वाला कैम्बियम बनेगा, ये कहां पे, जहां पे मिडलरी रेज होते हैं, और उसका नाम देते हैं इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। इसको क्या नाम देते हैं, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। अब प्यारे बच्चों, ये इंट्राफेस्कुलर इंटरफेस्कुलर इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, इन दोनों को जब ये दोनों कैम्बियम आपस में मिल जाते हैं और एक पूरा रिंग बनाते हैं, उसका नाम पड़ता है वेस्कुलर कैम्बियम। उसी का नाम पड़ता है वेस्कुलर कैम्बियम। तो इसका मतलब है जो वेस्कुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम, जो वेस्कुलर कैम्बियम हो या फेस्कुलर कैम्बियम, आप उसको नाम दे दो, इट इज पार्टली मेड अप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर एज वेल एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम होता है और सेकेंड स्ट्रक्चर इसका इंटरफेस्कुलर कैम्बियम होता है। हो गया। तो इसमें बहुत सारे नीट के क्वेश्चन आपको मैं साथ साथ बता रहा हूं, आप गौर से सुनिए। अब इसके बाद हो गया हमारा कैसे होते, मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, कैसे एक रिंग बनता है। अब सेकंड लेंगे हम सेल्स ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। अब वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है या वेस्कुलर कैम्बियम, इसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं। दैट इज वेस्कुलर कैम्बियम में दो किस्म के सेल्स होते हैं। नंबर वन इज number one is fusiform initials. Fusiform initials. And number second is ray initials. Number second is ray initials. तो प्यारे बच्चों, जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, बड़े होते हैं। ये इलोंगेटेड होते हैं और बड़े होते हैं। और जो रे इनिशियल्स वो छोटे होते हैं और वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं। इनका डायमीटर सेम होता है तकरीबन, आइसोडायमेट्रिक छोटे होते हैं वो, इलोंग ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स बड़े होते हैं। तो जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल होता है ये क्या बनाता है, फ्यूजिफॉर्म एक्चुअली बनाता है व्हाट वी कॉल एज द ज़ैलेमेंट फ्लोएम, ठीक है। और जो रे इनिशियल्स होते हैं ये रेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जो रेज, इसमें जो मेडुलरी रेज बन जाते हैं, वो इसमें वो दैट इज कॉल्ड रे इनिशियल्स बनाते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। अब पहले बच्चों हम एक एक अलग अलग से लेंगे। अब जो फ्यूजिफॉर्म, अब हम लेंगे एक्टिवेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। अब जो वेस्कुलर कैम्बियम है, ये वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिवेट कैसे होता है, अब ये कैसे स्टार्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ ज़ैलेमेंट फ्लोएम। सबसे पहले होगा क्लाइमेटिक कंडीशंस। अगर क्लाइमेट अच्छा होगा, स्प्रिंग होगा, तो एकदम ही एक्टिवेट हो जाएगा। स्प्रिंग जब आता है तो स्प्रिंग में ज़्यादा ग्रोथ होती है प्लांट की, तो दैट इज़ अच्छी लाइट होनी चाहिए, मिनरल्स अच्छे होने चाहिए, ज़मीन के अंदर पानी अच्छा होना चाहिए, इन बल्क क्वांटिटी में वाटर होना चाहिए। इसके अलावा प्लांट में जो ग्रोथ हार्मोन्स बनते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, शूट बर्ड्स जो होते हैं, उनमें जो हार्मोन्स, ऑक्सीजन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन एटसेट्रा, जो हार्मोन्स के बनते प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, एंड दे एक्टिवेट द प्रोसेस ऑफ दिस सेल डिवीजन, दैट इज, और दे एक्टिवेट दिस कैम्बियम फॉर्मेशन ऑफ द, टू फॉर्म द सेकेंडरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो पहले बच्चों, दैट इज ये कैसे एक्टिवेशन में आता है। इसके बाद लेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी अब कैसे बनता है, अब देखो यहां पे अब सबसे पहले, चूंकि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात, मैं ये पेरिसाइकिल की बात नहीं, मैं खाली जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहा हूं, ठीक है। फ्लोएम ये हो गया, फ्लोएम हो गया जाइलम। अब जो कैम्बियम के बाहर वाले सेल्स है, टुवर्ड्स द आउटर साइड, जो कैम्बियम के आउटर सेल्स है, यहां पे आपको मैं दिखाना चाहता हूं। मान लो ये हमारा कैम्बियम है, ये हमारा कैम्बियम है, एक पैच यहां बना रहा हूं। जो इसके आउटर सेल्स है, बाहर वाले टुवर्ड्स द फ्लोएम, इसके सेल्स में हो जाता है, इस कैम्बियम में होता है पेरिक्लाइनल एज वेल एज एंटीक्लाइनल डिवीजन। क्या होता है इसमें होता है पेरिक्लाइनल, CLINE, पेरिक्लाइनल एज वेल एज एंटीक्लाइनल डिवीजन।
पेरिक्लिनल डिवीजन मतलब हो गया एडिटिव डिवीजन, EDD एडिटिव डिवीजन, और एंटिक्लिनल को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन, मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन, ठीक है। तो पहले बच्चों पेरिक्लिनल डिवीजन हो गया, क्या होता है वो, जो सेल्स होते हैं टुवर्ड्स द दिस जाइलम, सॉरी टुवर्ड्स द फ्लोएम, अब इनमें ऐसे ये डिवाइड हो जाते हैं ऐसे, दो सेल्स विच डिवाइड, जो सेल्स डिवाइड हो जाते हैं टुवर्ड्स द आउटर साइड, जब ये आउटर साइड की तरफ डिवाइड हो जाते हैं, दीज सेल्स टर्न टू चेंज टू द फ्लोएम, एंड दोज सेल्स विच डिवाइड टुवर्ड्स इनर साइड, जो अंदर की तरफ डिवीजन करते हैं ऐसे, ये बहुत सारे डिवीजन करते हैं ऐसे, डिवीजन करने के बाद जो सेल्स अंदर की तरफ डिवीजन होंगे तो वो सेल्स तब्दील हो जाते हैं किसमें, सेकेंडरी जाइलम में। इसका मतलब है सेकेंडरी जाइलम में ये तब्दील होता है कौन, अब थोड़ा यहां पे दैट इज हम बनाएंगे, यहां पे ये हो गया हमारा सपोज सेकेंडरी जाइलम, ये ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर एग्जांपल सेकेंडरी फ्लोएम, दैट इज द सेल्स विच डिवाइड पेरिक्लिनली, दैट इज बाहर की तरफ डिवीजन करेंगे, अंदर की तरफ डिवीजन करेंगे। मान लो अगर ये सेल है मेरे पास, ये हमारे पास कैम्बियम है, ये हमारे पास कैम्बियम है, ये कैम्बियम अंदर की तरफ सेल्स कट करेगा तो वो तब्दील हो जाएंगे किसमें, जाइलम में, और बाहर की तरफ सेल्स बनाएंगे वो तब्दील हो जाएगा फ्लोएम में। इस तरह से प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है, इसी तरह से प्लांट का ग्रोथ होता है। सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, जो बाहर की तरफ फ्लोएम बनेगा इसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, और जो अंदर की तरफ जाइलम की तरफ सेल डिवाइड हो जाएंगे तो सेल्स का मतलब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। लेकिन जब ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाती है तो सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है क्रश हो जाता है, क्योंकि अंदर की तरफ बहुत सारा बल्क में जाइलम बनता है, तो बाहर जो फ्लोएम होता है प्राइमरी फ्लोएम जो होता है क्रश हो जाता है, ऑलमोस्ट क्रश हो जाता है, फिर नए से फ्लोएम बनता है, तो एक प्रोसेस कंटिन्यू होता है। अब जो बीच वाला जो ये वाला पोर्शन है, जो मिडलरी रेज है, अब जो मिडलरी रेज यहाँ पे जो कैम्बियम बनता है, जिसको हम नाम देता है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, अब इसमें भी डिवीजन होगा, ठीक है। अब इसमें भी डिवीजन होगा बाहर की तरफ, जब बाहर की तरफ डिवीजन होगा तो वो बनाएंगे सेकेंडरी मिडलरी रेज, और जो अंदर की तरफ डिवीजन करेंगे वो बनाएंगे अंदर की तरफ सेकेंडरी मिडलरी रेज, तो इसमें भी पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। अब इसके अलावा एंटिक्लिनल डिवीजन भी होगा। मान लो अगर यहां पे एक सेल है, अब ये सेल्स एंटिक्लिनली विल दे आल्सो डिवाइड ऐसे, दैट इज द सेल विल डिवाइड, अगर ये सेल ऐसे डिवाइड होगी तो यहां से बनाएगा बाहर वाले की तरफ जो सेल होगी, इट विल चेंज टू फॉर्म दिस फ्लोएम, और अंदर की तरफ मान लो अगर अंदर की तरफ यहां पे मान लो ये कैम्बियम है, अंदर की तरफ जो सेल्स बनाएंगे इट विल चेंज टू सेकेंडरी जाइलम। अब इतना ही नहीं है, अब इसको एंटिक्लिनल डिवीजन भी होता है, ऐसे स्ट्रेट डिवीजन होता है, स्ट्रेट डिवीजन, जब ये स्ट्रेट डिवीजन ऐसे करता है, स्ट्रेट डिवीजन ऐसे, पहले मान लो ये था हमारा, ये हो गया हमारा एंटिक्लिनल डिवीजन, मान लो बीच में ये हमने कैम्बियम बनाया है, तो यहां पे बन गया सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी, अब इस तरह से भी इसको डिवीजन होता है, इस तरह से भी ये सेल, इस तरह से डिवीजन भी, इस तरह से पूरा ये एंटिक्लिनल एज वेल एज पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, और इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, प्लांट ग्रोथ इस तरह बढ़ जाती है। तो इसके बाद पहले बच्चों ये हो गया हमारा तो पूरा, लेकिन अब एक क्वेश्चन था यहां पे, अब यहां पे तो जब यहां पे ये बाहर की तरफ है एंडोडर्मिस, यहां तो ज्यादा बनेगा, फिर दैट इज ये प्लांट जो है बाहर की तरफ सर्कुलर है, अंदर की तरफ तो सर्कुलर, एंडोडर्मिस तो सर्कुलर नहीं है, तो ये सर्कुलर क्यों रहता है फिर प्लांट यहां पे। एक्चुअली जो यहां पे जो मेडुलरी रेज होते हैं, या यहां पे जो इस साइड में जो कैम्बियम होगा वो लेट एक्टिव हो जाता है। पहले जहां पे अंदर की तरफ होगा, जिस जगह पे अंदर की तरफ होगा वहां पे कैम्बियम ज्यादा एक्टिव होता है, वो पहले स्टार्ट का था डिवीजन, इसका मतलब इनका सेल्स नंबर ज्यादा होगा और यहाँ का सेल नंबर इस सेल में कम होगा, तभी ये पूरा सर्कुलर रहता है, ठीक है। अब इसके बाद लेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर रेज। पहले बच्चों जो जाइलम और फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो बनता है, चलो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे बीच में हम इसको
अपना बनाएंगे, ये हो गया पित्त, क्योंकि सेंटर में होता है प्लांट को पित्त, ये हो गया पित्त। अब प्यारे बच्चों, जब ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो होते हैं, जो अभी मैंने आपको बोला फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स ऑलमोस्ट क्या बनाते हैं, शाबाश, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स ऑलमोस्ट बनाते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन जो रे इनिशियल्स होते हैं, जिनको अभी मैंने बोला रे इनिशियल्स, वो छोटे होते हैं। तो रे इनिशियल क्या करते हैं, वो भी इसी के अंदर होते हैं, इस कैम्बियम के अंदर। तो वो बेसिकली जाइलम और फ्लोएम के बीच वो नॉन सिट्रिपस होते हैं, सिट्र फॉर्म में होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं और सिट्र फॉर्म में होते हैं, वो भी सिट्र फॉर्म में होते हैं। ये बिल्कुल कहां से स्टार्ट करेंगे, चलो ये बिल्कुल यहां से सेकेंडरी जाइलम से सेकेंडरी फ्लोएम तक इस तरह से बिल्कुल एक रे जैसे बनाता है, ऐसे सेकेंडरी फ्लोएम से रे जैसे बनाता है। इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेस्कुलर रेज। तो प्यारे बच्चों, अब सेकेंडरी वेस्कुलर रेज जो होती है बिल्कुल कहां से, ये पित्त में नहीं जाती, यहां पे ये खाली जाइलम और फ्लोएम के बीच चले जाते हैं, सेकेंडरी जाइलम से और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच अलोंग विद द कैम्बियम, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स आ गए ना, अब इसके दो पार्ट्स आ गए। सपोज पहला वाला पार्ट, जो पार्ट जाइलम में होगा, सेकेंडरी जाइलम में, ठीक है, दैट इज वो हो गया, दैट इज कुछ पार्ट सेकेंडरी जाइलम में होता है, कुछ पार्ट इसका सेकेंडरी फ्लोएम होता है। तो जो जाइलम में होता है वो हो गया सेकेंडरी वेस्कुलर रेज, यहां पे लिखेंगे जाइलम सेकेंडरी वेस्कुलर रेज, या सिंपली जाइलम वेस्कुलर रेज। और जो फ्लोएम से जाएगा, फ्लोएम के बीचों बीच, इसको बोलेंगे फ्लोएम वेस्कुलर रेज, ठीक है, और सेकेंडरी फ्लोएम वेस्कुलर रेज, ठीक है मेरे बच्चों। ये हो गया हमारा किस तरह। अब इसका काम क्या है, इसका काम है लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड, वाटर एंड गैसेस, ओके। अब जो ये वाला पोर्शन है मेडुलरी रेज, ये कैसे बनता है, यहां जो कैम्बियम में ये भी कुछ सेल्स पेरिक्लिन बाहर की तरफ डिवीजन होते हैं, तो बाहर की तरफ सेल्स बनाएंगे सेकेंडरी मेडुलरी रेज, और अंदर की तरफ भी रहेंगे सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ठीक है। अब वो भी कहते हैं लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड एटसेट्रा एंड गैसेस। अब इस तरह से हो गया, इस तरह से प्लांट का जो इंटरनल जो ग्रोथ होता है वो इस तरह से बढ़ जाता है। अब लास्ट वाला जो है एनुअल रिंग्स। अब पहले बच्चों, ये रिंग्स जो बनते हैं हर साल बनते हैं, हर साल नया कैम्बियम बनेगा, हर साल मतलब एवरी ईयर। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले प्यारे बच्चों एनुअल रिंग क्या होता है, दैट इज एनुअली एक रिंग तैयार होता है प्लांट के अंदर, हर प्लांट के अंदर डाइकॉट स्टेम में। पहले बच्चों क्या होता है, जब स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होती है, उस वक्त। तो उस वक्त जो ये सेकेंडरी जाइलम बनता है, ये ज्यादा फ्लोएम बाहर की तरफ बनाता है और जाइलम भी अंदर की तरफ ज्यादा बनाता है, बहुत। तो एक रिंग बनता है, एक लाइट रिंग बनता है। इस रिंग में कोई डिपोजिशन नहीं होती है, केमिकल डिपोजिशन नहीं होती है ज्यादा, क्योंकि वो कंज्यूम होता है, खुराक कंज्यूम होता है। लेकिन तो ग्रोथ भी ज्यादा फास्ट होती है, इस तरह से कंटिन्यू ग्रोथ करता रहता है, फ्लोएम बाहर की तरफ बनाता रहता है, जाइलम अंदर की तरफ बनाता रहता है। इसके बाद जब ऑटम आता है, स्प्रिंग या विंटर आता है, तो विंटर में जाइलम की एक्टिविटी कम पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त रोशनी लाइट बहुत कम होती है, टेम्परेचर बहुत कम हो, इसके फैक्टर्स जो होते हैं जो उससे ग्रोथ कराते हैं, जो उसको मतलब सेकेंडरी ग्रोथ करे, उसका वो कम होता है, मतलब वो फैक्टर्स बहुत कम होते हैं, लाइट बहुत कम होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। इस तरह से उस वक्त भी एक और रिंग बन जाता है, एक और रिंग ऐसे बनता है, ठीक है। जाइलम की नहीं, पूरे सेकेंडरी टिश्यूज का रिंग बनता है, पूरा सेकेंडरी टिश्यूज का रिंग बनता है, और इस तरह से दूसरा रिंग बन जाता है उस वक्त, सेकेंडरी टिश्यूज का दूसरा रिंग बन जाता है। लेकिन वो डार्कर होता है, क्या होता है, वो डार्कर होता है, क्योंकि उसमें डिपोजिशन होती है, केमिकल टैनिन्स, रेजिन्स एटसेट्रा। इस तरह से ये ऊपर वाला जो रिंग पहले बनेगा स्प्रिंग में, वो लाइटर होगा,
और जो विंटर में बनेगा ऑटम में वो डार्कर होगा, तो इसके प्लांट के अंदर रिंग्स 2 बन जाते हैं। तो 2 रिंग होते हैं, लेकिन हम इसको कंसिडर करते हैं एक ही रिंग, क्योंकि इसके रिंग का बाहर वाला कलर लाइटर होगा, अंदर वाला कलर डार्कर होगा। सो वी कॉल इट एनुअल रिंग। तो इन एनुअल रिंग से हम प्लांट की एज निकालते हैं। जब 1 साल में एक रिंग बनेगा, 10 साल में 10 बनेंगे, 100 साल में 100 बनेगी, 1000 साल में 1000 बनेगी। जब प्लांट को कट करेंगे तो हम रिंग इसको काउंट करते, तो हमें पता चलता है प्लांट की एज कितनी होती, कितना साल ये पुराना होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा आज सेकेंडरी ग्रोथ इन डायकोस्टम। लेकिन कहां पे सिर्फ हमने पढ़ा अभी सेकेंडरी ज़ैलमेंट, सेकेंडरी फ्लोएम। अब दूसरे लेक्चर में हम लेंगे, इसमें क्या लेंगे हम, वो लेंगे कॉर्क कैम्बियम, बाहर कैसे ग्रोथ करता है प्लांट। दैट इज सेकेंडरी, ये जो सेकेंडरी टिश्यू होता है इसका कॉर्टेक्स होता है, ये सेकेंडरी कैसे बनता है। थैंक यू बेटा।